मैं इस वक्त एग्ज़ैक्टली वहीं हूँ जहाँ अल्लाह ताला ने मुझे लाना था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to my YouTube channel, and this is going to be my first video where I'm talking to you directly. And I don't know what exactly am I going to talk about, but there was this urge from within that I need to shoot a video for my YouTube channel, जो कि around 1 year से inactive है. I mean, जब से बनाया बहुत active तो नहीं था मेरा channel, but yeah, कभी कभी I used to post, and it was all about it used to be all about around art and paintings I make or digital art I have made in the past few years. वही सब मैं पोस्ट करती थी. पर हमेशा से एक ख़्याल आता था कि मुझे मीनिंगफुल भी कुछ पोस्ट करना चाहिए अपने यूट्यूब पे, और उस पर भी जो है एक्टिव रहना चाहिए. लेकिन इट्स अ बड़ी कमिटमेंट होती है टू मेक अ लॉन्ग फॉर्म वीडियो फॉर यूट्यूब. पर हाँ, जो भी यहाँ से मुझे देखेंगे और सुनेंगे, आई नो कि वो जेन्युइन आप लोग सब जेन्युइन लोग आएंगे, बिकॉज़ यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जो है लोग वही देखते हैं जिनको एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है, राइट, उस टॉपिक में जिस पे भी बात हो रही है. क्योंकि आजकल इतना शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनने लगी हैं, लोगों को ज़्यादा आदत हो गई है कि बिट्स में ही हर बात सुनने की. लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज़ टू सम एक्सटेंट शॉर्ट फॉर्म वीडियोस कैन हेल्प, लेकिन वो आई डोंट थिंक रिटेंशन पावर, अगर आपने शॉर्ट फॉर्म वीडियो से कुछ सीखा है तो उसका रिटेंशन पावर उतना ज़्यादा रहेगा, बिकॉज इट्स लाइक you're स्क्रॉलिंग एंड लिसनिंग टू थिंग्स. और अभी एक वीडियो में कुछ दिखाएंगे, लेट्स से रील, अभी एक रील में आप देखेंगे कि you're going to listen to something productive और productive या फिर around your deen, religion. नेक्स्ट रील आएगी someone is dancing, एंड आगे आएगी someone is painting. ये अलग बात है कि एल्गोरिदम भी आपको रीड कर लेता है कि what kind of videos you're going to like, तो आपको उस तरह का सेट ऑफ वीडियोस जो है वो नज़र आने लगते हैं. और किन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो लोग क्या लाइक कर रहे हैं वो आपके फीड पे भी आएगा. अच्छा, इससे मुझे याद आया कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि who we are following on Instagram और on our social medias. वो तो हमेशा से बात रही है कि वो लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, उससे तो आप लोग हम लोग अफेक्ट होते ही हैं. तो इसीलिए हमें हमेशा से एक चीज़, जो भी सेल्फ डेवलपमेंट आपने कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ा हो या फिर किसी को सुना हो जो सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करवाते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि लाइक डिटॉक्सिफाई योर सोशल मीडिया. आप उन लोगों को फॉलो ना करें जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर जो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि यू आर समवेयर, यू उनके पास जो है आपके पास भी होता है. हालांकि हर किसी के अपने अपने टेस्ट होते हैं, हर किसी पे अपना अपना वक्त गुजर रहा होता है,
जो उनके पास नेमतें हैं वो आपके पास नहीं है, लेकिन जो उनके पास प्रॉब्लम्स होंगी ना, उन प्रॉब्लम्स का शायद आप अपनी लाइफ में तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को पोस्ट करना उतना आसान नहीं होता। आई वोंट से कि लोग पोस्ट नहीं करते, अब तो काफ़ी लोग ने स्टार्ट किया है टू शेयर BTS एंड द रियल लाइफ, लेकिन फिर भी उस एक्सटेंट तक को शेयर करना मुमकिन ही नहीं होता कि बताया जाए कि इस ब्लेसिंग्स के अलावा मेरी ज़िंदगी में या उन लोगों की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप कोई एग्ज़ाम्पल ले लें, आप वीडियो देख रहे हैं, शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसी, शायद नहीं बिल्कुल होगी ऐसी कुछ ब्लेसिंग और चीज़ें या फिर रिश्ते या फिर कोई भी मे बी अ कोर्स यू आर एनरोल्ड इन, और कोई और होगा जो उसके ख्वाब ही देख रहा होगा। किसी के पास उतने पैसे नहीं होंगे कि वो उस कोर्स में एनरोल कर सके, किसी के पास जो है उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो अपने शहर से दूसरे शहर आके पढ़ाई कर सके, किसी के पास वो घर नहीं होगा जो आपके पास है, चाहे वो रेंट पे ही क्यों ना हो, उनके पास रेंट भरने के पैसे नहीं होंगे, राइट। तो हर किसी का अपना अपना स्ट्रगल रहता है। चलो ये मैं बहुत एक्सट्रीम पे बात कर रही हूँ, अगर उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कुछ ऐसा महरूमियत रहती है। सो या मैं पता नहीं क्या बात करी थी एंड वी केम टू दिस। हाँ, तो वही तो ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है, और मैं काफ़ी कॉन्शियस रहती हूँ, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करते हुए, इसलिए कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है वो चीज़ें बताना या फिर पोस्ट करना या फिर मेरे मतलब शेयर करना कि मेरी ज़िंदगी में महरूमियाँ हैं, लेकिन और मैं क्यों ही करूँगी, मतलब आई डोंट वांट दैट अटेंशन ऑन माई पेज के उनको पता हो मेरी ज़िंदगी में असल में क्या चल रहा है, राइट। किसी को भी नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल डज नॉट वांट दैट, राइट। लेकिन फिर अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है और मैं वो पोस्ट कर देती हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि किसी को ना ऐसा लगे कि she has got it all, or look at her life like she's like winning because आप उनको किसी को भी या मुझे भी या मैं किसी को देख रही हूँ तो हम उन्हें किसी एक फील्ड में एक्सेल होते देख सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि उनका हर एक जो है ज़िंदगी का पार्ट बहुत एक्सेलेंट चल रहा हो। वो बहुत सारी चीज़ों में फ़ेल हो रहे होंगे जब जाके वो कहीं एक चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं, राइट। तो या कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी की ज़िंदगी भी परफेक्ट नहीं होती। या अभी फ़िलहाल आई एम इन माई रूम एंड लाइट्स आर ऑफ एज़ यूजुअल। रात में मैं वार्म लाइट्स ऑन करके बैठती हूँ। आई लाइक इट, इट्स लाइक गिव्स द calm energy, and having my detox drink, yeah, because I was having some bad stomach. So yeah, तो आज मैं इशा की नमाज़ पढ़ रही थी। I was a bit sad. Past couple of weeks have been like I was sad. बस मैं ज़रा ऐसे ही मैं कभी कभी शांत हो जाती हूँ, कभी कभी नहीं, काफ़ी दफ़ा। So yeah, Alhamdulillah for everything. Like Alhamdulillah, I'm so grateful to Allah Ta'ala to whatever I have. But still, I don't know, sometimes you were just like things do not go as you plan or as you were expecting them to be, और फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, और फिर उसके बाद कभी कभी यू कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ होपलेसनेस। और मुझे होपलेसनेस से बहुत ही ज़्यादा
लाइक डर लगता है। मैं सोचती हूँ कुछ हो जाए, सैड हो जाए इंसान, मैं सैड हो जाऊँ, ठीक है, मैं कुछ दिन जो है ख़ुद पर वर्क करके आई विल गेट बैक टू माई पॉजिटिव सेल्फ, बट उस एक्सटेंट तक कभी ना पहुँचे मेंटल हेल्थ मेरी या किसी की भी कि वो मायूस हो जाए। क्योंकि क्योंकि मैं ख़ुद को भी ये याद दिलाती हूँ और आप लोगों को भी कि हमारा रब अल्लाह है। लाइक अल्लाह द अल वदूद, जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है और जो हम पे इतना रहीम है कि बयान नहीं किया जा सकता। तो मायूस होने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि हम उससे तो मायूस बिल्कुल नहीं हो सकते, राइट। हम तो फिर मैंने कल ना मैं जो है एक पढ़ रही थी कुछ, उसमें उन्होंने कहा कि जब आपको ऐसे ख़यालात आएँ कि आप बहुत सैड हैं और खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से, तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें कि आप ये करें, ये करें, और एक ये था कि आप ख़ुद को एक ऐसा सेंटेंस बोलें जिसको बोलने से आपको बेहतर महसूस होता है। बिकॉज़ आपके कान वो सुनेंगे, आपका दिमाग वो सुनेगा, तो आपका दिमाग बहुत मासूम होता है, वो जो चीज़ें उसको आप बताएंगे वो मान लेगा, चाहे वो रियलिटी है या नहीं। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ख़ुद से पॉजिटिव टॉक करना और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, बिकॉज़ आपका माइंड वो ही जो है ग्रास्प करने लगता है, उसको लगता है यही रियलिटी है। तो उसमें ये लिखा था कि जब भी आपको ऐसे सैड थॉट्स आए, ओवर थिंकिंग हो, आप बहुत मायूसी में जाते कोई आप खुद को देख रहे हो, तो ख़ुद को ये सेंटेंस बोलें, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस जिसको आप पॉजिटिव महसूस करते हैं बोलने से। तो उसमें एक एग्ज़ाम्पल था कि जैसे मैं इस वक्त एग्जैक्टली वही हूँ जहाँ अल्लाह ताला ने मुझे लाना था। मैं इस वक्त एग्जैक्टली वही हूँ जहाँ अल्लाह ताला ने मुझे लाना था। मैं इस वक्त एग्जैक्टली वही हूँ जहाँ अल्लाह ताला ने मुझे लाना था। सुभान अल्लाह। मैंने अभी ये बोली है, तो ये बोलते हुए भी मुझे इतना पॉजिटिव महसूस हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने पढ़ा तो तब भी मैंने ख़ुद को ये बताया, और बोलने के बाद इतना बेहतर महसूस हुआ था कि या इट वर्क्स। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी। तो और ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर भी है कि इस वक्त आप जो मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त आप एग्जैक्टली वहीं पर हैं जहाँ अल्लाह ताला ने आपको लाना था। इस वक्त आपको ये वीडियो सुननी थी, अल्लाह ताला ने आपको ये सुनवाना था। इस वक्त राइट हियर अल्लाह ताला आपका रब आपका ख्याल किए हुए है। वो आपके हर एक मोमेंट से बाखबर है और उसने आपको नहीं छोड़ा है। वो आपके हर मामलात अपने हिसाब से आपके लिए बेहतरीन करके प्लान कर रहा है और एग्जीक्यूट भी कर रहा है। चीज़ें टूटती हुई नज़र आ रही होंगी, आप दुआएं कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये जो मैं मांग रही हूँ उसकी तरफ नहीं कुछ जा रहा, बल्कि सब बिखर गया है। तो याद रखिए कि अल्लाह आपका रब है। चीज़ें वो जिस तरह तोड़ रहा है, बिखेर रहा है, वो आपको और बेहतरीन रास्ते पे ले जाने के लिए ही वो किया जा रहा है। आपकी दुआ कबूल की जा रही है बेहतरीन तरीके से। शायद आपको कुछ रियलाइज़ कराया जा रहा है, शायद आपको साइंस दिए जा रहे हैं, शायद आपको उसी तरफ ले जाया जा रहा है जो आपकी दुआ है, या फिर आपको ये दिखाया जा रहा है कि सी आई हैव इवन बेटर प्लान्स फॉर यू दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन, राइट। बस आपने अपना ट्रस्ट अल्लाह ताला पे रखना है और ये याद दिलाना है कि इस वक्त जो मेरे पास है वो मेरे लिए इस वक्त बेहतरीन यही था, इसलिए ये मेरे पास है। इससे बेहतरीन मुझे कुछ नहीं मिल सकता था और आगे भी मुझे इसी तरह मेरा रब मेरा ख्याल रखने वाला है जिस तरह उसने आज तक रखा है, राइट। सो इस वक्त आप वहीं हैं जहाँ अल्लाह ताला आपको लाना चाहते थे, राइट। आई होप दिस वीडियो helps you
और आपकी काफ़ी मदद हुई हो, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो आफ्टर लिसनिंग टू दिस, और मैं भी कर रही हूँ। मैं इससे पहले बहुत सैड थी, आज थोड़ा बेहतर थी कुछ पास्ट के दिनों से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तभी मैं ये वीडियो भी बना पाई। तो आई डोंट नो, आगे देखते हैं क्या बनेगा या नहीं बनेगा, बट आई एम थिंकिंग टू पोस्ट दिस वीडियो। एंड हाँ, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपने रब को याद करते रहें और उसकी इबादत करते रहें और उससे उम्मीद लगाए रखें और दुआ का साथ ना छोड़ें। हमेशा दुआ मांगें, कभी भी दुआ से मायूस ना हो। हाँ, मैं किसी वीडियो में ना दुआ की बात करूँगी आगे इंशाल्लाह। दुआ इज़ माई फेवरेट टॉपिक टू टॉक अबाउट। वैसे तो मुझे अल्लाह ताला से जुड़ी हर एक चीज़ पे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ा पॉजिटिव फील होता है और आई जस्ट एन्जॉय इट। तो लेकिन उसमें भी दुआ इज़ समथिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस पर बात करने पे। तो इंशाल्लाह आगे इस पर बात करेंगे, कुरान पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। या टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, signing off.